स्टूडेंट्स आज 7 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति है। तो इसमें हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे एक बिंदु है आपके पास x1 y1 निर्देशांक हैं और दूसरे के निर्देशांक हैं आपके पास x2 y2। ठीक है, इसके बीच के दूरी निकालनी है इन दोनों। मान लो ये p है और ये q है, तो pq दूरी निकालनी है अपने। pq इक्वल हुआ, सूत्र है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये सूत्र इसमें चलने वाला है पूरी एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज हमारे पास 7.1 है। एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन है कि दो बिंदु दे रखे हैं। एक दे रखा है 2 कॉमा, पहले का पहला पार्ट है। एक बिंदु दे रखा, मान लो ए है ये, इसके निर्देशांक हैं 2,3 और दूसरा दे रखा है, मान लो ये बी है, इसके निर्देशांक हो गए आपके 4,1। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला है, मान लो इसको ए बी मान लिया, इन दोनों के बीच की दूरी। सूत्र है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये सूत्र लगेगा। तो अब भरिए, इसमें मान भरिए। x2 है आपका 4 माइनस 2 हो जाएगा और 1 माइनस 3 हो जाएगा। 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। अब 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, माइनस 2 का भी 4 हो गया। क्योंकि वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस में आ जाएगा, तो ये वर्गमूल के 8 आ गया। जोड़ दिया आपने, वर्गमूल 8। अब 8 के जब फैक्टर करोगे आप, तो ये आ गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2। अब एक जोड़ा बन रहा है इसका वर्गमूल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 वर्गमूल 2। इसका नहीं बनेगा जोड़ा, ये अंदर ही रहेगा। तो इसको इतना मात्रक भी लिख सकते हो, इकाई भी लिख सकते हो। तो पहला पार्ट आपका ये हो। दूसरा पार्ट देखेंगे इसका। दूसरा पार्ट है, मान लो P बिंदु ले लिया आपने, एक दे रखा -5,7 और दूसरा दिया है Q बराबर दिया है -1,3। अब इन दोनों के बीच की दूरी मान लो PQ है, तो सूत्र वही हुआ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2। तो भरिए, मान भरिए, -1 फिर माइनस, फिर यहाँ इसमें संख्या में माइनस है तो यहाँ -5 लग गया। अब बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है 3 और y1 है आपका 7, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब यहाँ आ गया आपका -1 प्लस 5। देखो दो माइनस हैं, ये माइनस के मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो गया इसका वर्गमूल वर्ग, और यहाँ से -4 आ जाएगा। जब घटाओगे तो -4 आ जाएगा। यहाँ घटाया आपने, 4 आ गया, 4 का वर्ग, और यहाँ से -4 का वर्ग, वर्गमूल पूरे का। 4 का वर्ग 16 और इसका वर्ग भी 16, और 16 प्लस 16 किया आपने, ये आ गया आपका 32। 32 के जब आपने फैक्टर बनाए तो ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है जी, एक जोड़ा इसका बन गया, 2 इसका आ गया, एक जोड़ा इसका बन गया, 2 इसका आ गया, और ये 2 बच गया। तो ये आ गया 4√2, इसका आंसर 4√2। तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा कंफ्यूज भी करता है बच्चों को, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसको दिक्कत आती है। P है A, B और दूसरा पॉइंट Q है -A, -B। अब जब आप PQ निकालोगे, सूत्र में नहीं लिख रहा हूँ इसमें,
आपको 2 बार मैंने बता दिया है, बार बार। अच्छा, आपको पेपर में जब आएगा तो आपको लिखना है सूत्र। मैंने इस प्रश्न में नहीं लिख रहा हूँ। तो x2 माइनस x1 माइनस a माइनस a प्लस y2 माइनस y1 माइनस b माइनस b, ये आ गया आपका। -2a का स्क्वायर करेंगे और प्लस में फिर -2b का स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर किया आपने, देखिए आगे देखिए, -2a का स्क्वायर किया, ये आ गया 4a स्क्वायर और दूसरा आ गया 4b स्क्वायर। अब 4 बाहर ले सकते हो आप, 4 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया इसमें से, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट लग गया। और 4 का वर्गमूल निकल आएगा 2, इसका नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो ये इसमें से नहीं निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये 4 कॉमन था इसलिए निकल गया इसका वर्गमूल। ये